इंडस्ट्री के सदाबहार अभिनेताओं में से एक गोविंदा आज गुमनामी की जिंदगी जीने पर मजबूर हैं। हालांकि एक ऐसा भी समय था जब 80 और 90 के दशक में गोविंदा का इंडस्ट्री में सितारा बुलंदियों पर था और उनके पास फिल्मों की लंबी लाइन रहती थी और वो सभी फिल्में साइन भी कर लिया करते थे। गोविंदा के पास इतना काम था कि उन्हें फिल्मों से फुर्सत ही नहीं रहती थी। कई बार तो वो शूटिंग सेट पर लेट जाया करते थे। सुबह का शेड्यूल वो शाम को पूरा करते थे और ऐसे में अपनी लेट लतीफी के कारण गोविंदा काफी ज्यादा बदनाम भी रह चुके थे। लेकिन सबके बावजूद तमाम निर्माता निर्देशक इस बात से भी वाकिफ थे कि गोविंदा की इंडस्ट्री में क्या डिमांड है और इसी डिमांड के चलते गोविंदा के नखरे भी वो झेला करते थे। हालांकि इसका खामियाजा भी गोविंदा को आने वाले समय में भुगतना पड़ा और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वही निर्माता निर्देशक आज गोविंदा को पूछने तक के लिए तैयार नहीं है। आज गोविंदा को कोई भी निर्माता निर्देशक अपनी फिल्मों में नहीं लेना चाहता है और आज गोविंदा पूरी तरीके से गुमनाम बनकर सोशल मीडिया पर ही रह गए हैं। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गोविंदा बॉलीवुड इंडस्ट्री के उन चुनिंदा कलाकारों में से एक है जिन्होंने अपने मेहनत और काबिलियत के दम पर इतना बड़ा स्टारडम हासिल किया और अपने हर एक किरदार में वो पानी की तरह ढल गए। गोविंदा ने हमेशा से अपने साथी कलाकारों के साथ अच्छी खासी बॉन्डिंग शेयर की है और उन्हीं कलाकारों की तरफ नजर डालें तो उनमें कादर खान साहब का भी नाम सबसे ऊपर आता है। कादर खान साहब और गोविंदा की जोड़ी बड़े पर्दे पर सुपर डुपर हिट रही है और इन दोनों की जोड़ी कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा भी बनी और उन फिल्मों को लोगों ने काफी ज्यादा पसंद भी किया। कभी ससुर के किरदार में गोविंदा और कादर खान साहब को पसंद किया गया तो कभी नटखट बेटे और उनके पिता के किरदार में कादर खान साहब और गोविंदा ने खूब आवाही लूटी और ये दौर चलता ही गया। लेकिन एक ऐसा भी समय आया जब कादर खान साहब और गोविंदा की अनबन भी देखने को मिली। कादर खान साहब का जब स्वर्गवास हुआ तो सभी कलाकारों ने अपनी संवेदना उनके प्रति भेंट की, लेकिन इस पर कादर खान साहब के बेटे का गुस्सा भी फूटा था। उन्होंने गोविंदा पर तंज कसते हुए कहा था कि जब मेरे पिता जिंदा थे तो उनकी सुध बुध लेने के लिए कोई भी नहीं आया और जब मेरे पिता की मौत हो गई तब गोविंदा उन्हें याद कर रहे। ऐसे में गोविंदा ने जवाब देते हुए कहा था कि कादर खान साहब के बेटे को मेरी कादर खान साहब के रिश्ते के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। अब ऐसे में कई बार हमें देखने व सुनने को मिलता ही रहता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई सारे कलाकारों के साथ पहले तो काफी अच्छी खासी दोस्ती रहती है, लेकिन यही दोस्ती बाद में कड़वाहट में तब्दील हो जाती है। ऐसे में जानने की कोशिश करते हैं कि कब कादर खान साहब और गोविंदा के बीच में दोस्ती होती है और कब इन दोनों की दोस्ती में कड़वाहट आती है। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गोविंदा जब अपने करियर के पीक पर थे तो अपनी एक बुरी आदत को लेकर काफी ज्यादा बदनाम थे और उनकी बुरी आदत ये थी कि वो सेट पर हमेशा से ही लेट लतीफ आते थे, जिसके चलते तमाम निर्माता निर्देशक परेशान तो होते ही रहते थे, साथ ही उनके को स्टारों को भी काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और ऐसे ही कुछ अमरीश पुरी के साथ भी हुआ। अमरीश पुरी और गोविंदा ने एक साथ 2 फिल्मों में काम किया, दो कैदी और फर्ज की जंग, और इन दोनों फिल्मों को करने के बाद अमरीश पुरी और गोविंदा कभी भी एक साथ फिल्म में नहीं नजर आए क्योंकि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान गोविंदा और अमरीश पुरी का झगड़ा हो गया था। अब हुआ यूं कि अमरीश पुरी शिफ्ट के अनुसार 9 बजे सेट पर पहुंच जाया करते थे और एक बार अमरीश पुरी अपने समय पर 9 बजे सेट पर पहुंच गए। वहीं गोविंदा इतना लेट हो गए कि 9 की बजाय वो शाम 6 बजे सेट पर पहुंचे। इस बात से अमरीश पुरी बेहद नाराज हो गए और गोविंदा पर भड़क गए। बताया जाता है कि इसके बाद दोनों के बीच में गहमा गहमी शुरू हो गई। अमरीश पुरी ने उस वक्त गोविंदा को गंदी नाली का कीड़ा तक कह दिया और सबके सामने जोर का चांटा भी मार दिया। गोविंदा इस घटना के बाद अमरीश पुरी से काफी गुस्सा हो गए और उन्होंने फिर अमरीश पुरी के साथ दोबारा किसी भी फिल्म में काम नहीं किया। और इस घटना के बाद बताया जाता है कि गोविंदा के साथ जो फिल्में अमरीश पुरी करने वाले थे उनको रिप्लेस कर कादर खान साहब ने जगह ले ली और इस तरह 90s के दौर में आने वाले समय में गोविंदा की कई सारी फिल्मों में कादर खान साहब की एंट्री हुई और इन दोनों की जुगलबंदी को बड़े पर्दे पर खूब पसंद किया गया। हालांकि गोविंदा और कादर खान साहब की दोस्ती पहले से ही थी क्योंकि इंडस्ट्री में कादर खान साहब की हर किसी के साथ अच्छी खासी दोस्ती हुआ करती थी। ऐसे में गोविंदा भी उन्हें अपने पिता समान मानते थे और अमरीश पुरी के साथ जब गोविंदा का झगड़ा हुआ तब कादर खान साहब के लिए गोविंदा का सम्मान और भी ज्यादा बढ़ गया क्योंकि गोविंदा की कई सारी फिल्मों में जो अमरीश पुरी नजर आने वाले थे उनकी जगह अब कादर खान साहब ने ले ली थी और ऑन स्क्रीन इन दोनों की जोड़ी को भी लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया। अब तक आप जान गए कि गोविंदा और कादर खान साहब के बीच में दोस्ती कैसे हुई, लेकिन इस दोस्ती में खटास कब आई तो इसके पीछे का कारण भी रहा है। अब गोविंदा फिल्म की शूटिंग के दौरान कई सारे सीन्स में बदलाव भी कर दिया करते थे और डायरेक्टर्स को उनकी ये बात माननी भी पड़ती थी। ऐसे में बताया जाता है कि एक बार कादर खान साहब ने एक सीन को लिखा था जो सीन काफी ज्यादा अहम भी बताया गया। इस सीन को लिखने के लिए कादर खान साहब ने बहुत ज्यादा मेहनत की थी, लेकिन गोविंदा ने इसमें तब्दीली करवाने के लिए कह दिया जो कादर खान साहब को बहुत ज्यादा बुरा लगा। कादर खान साहब ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन गोविंदा ने अपने मनमानी करना शुरू कर दिया और बाद में उस सीन में चेंजेस करने पड़े। अब ये एक बार की बात नहीं थी, आने वाले समय में ऐसे ही वाकया कई बार देखने को मिला, जिसके चलते
कादर खान साहब गोविंदा से मन ही मन में नाराज होने लगे और आने वाले समय में इन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ गई। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गोविंदा जब राजनीति में आ गए तो उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री से करीब 4 सालों तक ना के बराबर काम किया और इस तरह गोविंदा और कादर खान साहब की दोस्ती टूट गई। और बाद में जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 31 दिसंबर 2018 को कादर खान साहब ने अपनी आखिरी सांस ली और उनके निधन पर गोविंदा ने श्रद्धांजलि भी भेंट की थी। ट्विटर पर गोविंदा ने श्रद्धांजलि भेंट करते हुए लिखा था कि वो मेरे उस्ताद ही नहीं बल्कि पिता के समान थे। उनके जाने से मैं बहुत दुखी हूँ और फिल्म जगत का हर शख्स दुखी है। हालांकि गोविंदा के इस पोस्ट से नाराज होकर सरफराज ने उस दौरान कहा था कि भारतीय फिल्म जगत का तरीका ही यही बन गया है, ये कई कैंपों और वफादारों में बढ़ गया है। बाहरी होने की सोच वाले लोग मदद नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि मेरे पिता ने अपने बेटों को बताया था कि किसी से किसी भी चीज की उम्मीद मत करो और हम इसी विश्वास के साथ बड़े हुए हैं कि जीवन में जिसकी जरूरत है उसके लिए काम करना चाहिए और बदले में किसी भी चीज की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। और इसी दौरान सरफराज ने कहा कि कृपया गोविंदा से पूछिए कि उन्होंने कितनी बार अपने पिता समान व्यक्ति के स्वास्थ्य के बारे में पूछा। क्या उन्होंने मेरे पिता के गुजरने के बाद एक बार भी फोन करने की जहमत उठाई? और ऐसे में गोविंदा ने भी सरफराज को अपना जवाब दिया था। एक हिंदी न्यूज वेबसाइट को दिए अपने इंटरव्यू में गोविंदा ने उस दौरान कहा था कि सरफराज अभी बच्चा है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस पर कमेंट नहीं दूंगा। वह बच्चा है और मुझे पता लगा उसके कमेंट के बारे में। अब जैसा मर्जी रहा हो, लेकिन ऑन स्क्रीन गोविंदा और कादर खान साहब की जोड़ी हमेशा से ही सदाबहार रही है और जब ये जोड़ी बड़े पर्दे पर नजर आई तब धमाल मचा और इन दोनों की जोड़ी को लोगों ने खूब सराहा भी। कादर खान साहब की शख्सियत बॉलीवुड इंडस्ट्री में कितनी थी यह हमें बताने की जरूरत नहीं है। कादर खान साहब की कलम में बहुत ज्यादा ताकत थी और उन्होंने कई सारी बड़ी फिल्मों की कहानियां व डायलॉग्स लिखे और इन्हीं कहानी और डायलॉग्स को बोलने के बाद अमिताभ बच्चन जैसे स्टार सुपरस्टार का तमगा हासिल कर पाए।